हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे टाइप ऑफ सीएसएस कि जो सीएसएस होता है वह कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और बात करते हैं अपन एक्सटर्नल सीएसएस की। तो इनको तो हम कोडिंग करते हैं, देखते हैं आउटपुट कैसे निकलता है, यूज कैसे करते हैं। तो हमको कोडिंग करने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। वो टेक्स्ट एडिटर हम यूज करते हैं नोटपैड का। ओके, तो नोटपैड को ओपन करने के लिए मैं विंडो प्लस आर प्रेस किया और रन कमांड पर नोटपैड लिखा। ओके, इसके बाद मैं नोटपैड को मैक्सिमाइज करता हूं, यहां पर कोडिंग करता हूं किसकी, इनलाइन सीएसएस की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचटीएमएल टैग को ओपन करेंगे, उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, हेड। ओके, इसके बाद हम क्या देंगे, टाइटल और टाइटल के अंदर मैं जो कोडिंग करना चाहता हूं उसका नाम लिखूंगा। तो उसका नाम है इनलाइन सीएसएस। ओके, क्या है, इनलाइन सीएसएस। फिर मैं यहां से टाइटल को कर देता हूं बंद, टाइटल को मैंने कर दिया बंद और फिर यहां से मैं बंद करूंगा हेड को। ओके, मैंने हेड को भी बंद कर दिया। इसके बाद मैं बॉडी को ओपन करूंगा। बॉडी को ओपन करने के बाद मैं बॉडी के अंदर लिखूंगा H1 मतलब हेडिंग 1। ओके, मैंने यहां पर दिया H1 और हेडिंग में मैंने दिया युवा कंप्यूटर स्टडी। ठीक है, H1 हेडिंग को मैंने क्या किया, क्लोज किया। H1 को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसी प्रकार मैंने दूसरी हेडिंग दिया H1 और H1 में मैं यहां पर लिखता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या लिखा, कंप्यूटर फंडामेंटल। फिर मैंने H2 को भी बंद कर दिया। ओको, H2 को भी मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर यहाँ पर मैं तीसरी हेडिंग लेता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ओके, और मैंने लिखा यहाँ पर MS एक्सिस। ओके, फिर मैंने इसको भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया H1। अब यदि हम इनलाइन सीएसएस की बात करता हूँ, इनलाइन का मतलब क्या होता है, केवल एक ही लाइन में फॉर्मेटिंग हो। जैसे मैं चाहता हूं कि H1 केवल युवा कंप्यूटर स्टडी बस में फॉर्मेटिंग हो, तो मैं क्या करूंगा, H1 टैग के अंदर मैं लगाऊंगा क्या, स्टाइल। तो मैं क्या लिखूंगा, STYEL स्टाइल, सॉरी LE स्टाइल मैंने दिया इक्वल। फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहां पर दिया कलर। ओके, कलर में मैंने दिया रेड। आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। ओके, फिर यहां से मैं दिया क्या, सेमीकोलन, हम दिए फिर सेमीकोलन। ओके, फिर यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। मैं सेव करूंगा, ध्यान रखना आपका पाथ डेस्कटॉप होना चाहिए। फिर मैं यहां पर देता हूं इनलाइन सी इनलाइन डॉट, आपने दिया HTML। ओके, और मैंने यहां से क्या करा दिया, सेव करा दिया। अब इसके बाद इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और आपके डेस्कटॉप पर आ गया होगा इनलाइन CSS। ओके, यहां से आपको आउटपुट मिला होगा युवा कंप्यूटर स्टडी, और किस कलर से, रेड कलर से। इसको मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज करता हूं और मैं नोटपैड की कोडिंग को भी मैक्सिमाइज करता हूं। एक साइड में इसकी कोडिंग लिखूंगा और एक साइड में आपको आउटपुट दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर सारी चीजें एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर इनलाइन सीएसएस में क्या हुआ कि मैंने H1 में केवल स्टाइल लगाया तो क्या आया, H1 में ही केवल कलर आया। यदि मैं यहाँ पर रेड की जगह पर मैं लिखता हूं येलो, क्या लिखता हूं, येलो। ओके, येलो लिखता हूं, Ctrl+S करता हूं। अब यहां से जाके मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर केवल येलो कलर आ चुका है। तो इस प्रकार हम करते हैं इनलाइन सीएसएस की। इसके बाद में बात करता हूं कि जो इंटरनल लाइन होती है, इंटरनल सीएसएस होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। तो उसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड के अंदर क्या लगाते हैं, स्टाइल लगाते हैं। हेड के अंदर स्टाइल लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां से
क्या करता हूं, इस H1 हेडिंग को, H1 हेडिंग के अंदर स्टाइल को मैं यहां से अलग करता हूं। ओके, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखते चलना। मैं इसको यहां से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब यदि मेरे को इंटरनल लगाना है, क्या लगाना है, इंटरनल लगाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, हेड के अंदर स्टाइल लगाऊंगा। हेड के अंदर स्टाइल मतलब कि यहां पर, तो मैंने यहां पर दिया क्या, स्टाइल, STYL स्टाइल। फिर मैं हेड टैग ओपन करूंगा स्टाइल का। इसके बाद मैं बोलूंगा कि हमको H1 में, किसमें, H1 में, मतलब कि मेरे पास कितनी H1 है, 1 2 3, तीनों में स्टाइल लगकर आ जाए तो H1, फिर करली ब्रैकेट को मैं करूंगा ओपन। ओके, फिर यहां पर हम देना है करली ब्रैकेट के अंदर कलर। कलर, जो हम कलर देंगे वो हम क्या देंगे, हम कलर को रेड दे देते हैं। क्या दे देते हैं, रेड। और करली ब्रैकेट में क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। ओके, फिर इसके बाद स्टाइल टैग को भी बंद कर देंगे हम, STYL स्टाइल टैग को भी हम क्या कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है, अब मैं यहां से स्टाइल टैग को यहां से मैंने बंद कर दिया, कंट्रोल S करूंगा। इसके बाद यदि मैं यहां जाकर रिफ्रेश करूंगा तो तीनों हेडिंग के कलर क्या हो गए, रेड हो गए। तो इसको बोलते हैं इंटरनल हेडिंग। इंटरनल में क्या होता है, हमको स्टाइल ब्लॉक के अंदर एक बार हेडिंग देनी होती है और तीनों हेडिंग के अंदर कलर अप्लाई हो जाते हैं। जबकि इनलाइन हेडिंग में क्या होता था, केवल हम H1 में हेडिंग स्टाइल दे सकते थे, H2 में दे सकते थे, H1 H1 H2 H3, मतलब यहाँ पर हेडिंग 1 2 3 भी लगाऊंगा तो उसमें दे देंगे, राइट। लेकिन हम जो इंटरनल होता है उसमें क्या करते हैं, स्टाइल ब्लॉक के अंदर यदि मैं हेडिंग दिया तो वो सब में अप्लाई हो जाती है। यदि यहां से मैं ब्लू करता हूं, क्या करता हूं, ब्लू, BLUE ब्लू किया और कंट्रोल S कर दिया और यहां से जाके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। ओके, यदि मेरे को यहीं पर बैकग्राउंड, यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ का जो बैकग्राउंड हो वो कैसा हो, मैं बोलता हूं येलो बैकग्राउंड हो। ओके, तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन का चिन्ह दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा, मैं देता हूं बैकग्राउंड कलर येलो। ओके, येलो दिया, फिर मैं कंट्रोल S किया और यहां से जाके रिफ्रेश किया तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक हमने देखा कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के बीच में डैश हमने नहीं लगाया है। ओके, फिर मैंने यहाँ पर डैश लगाया, कंट्रोल S किया और यहाँ से मैंने रिफ्रेश कर दिया तो बैकग्राउंड कलर आ गया। ओके, और जो फॉन्ट कलर है वो ब्लू कलर में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंटरनल CSS। इसके बाद इसी में एक और होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि हमको एक स्टाइल तैयार करनी होती है, वो भी CSS फॉर्मेट में। जैसे मैं ही स्टाइल तैयार करूंगा फिर हम HTML के अंदर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या, स्टाइल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, स्टाइल बनाऊंगा। तो स्टाइल बनाने के लिए फाइल में जाता हूं और यहाँ पर न्यू में क्लिक करता हूं। ओके, अब मेरे को यदि स्टाइल बनाना है तो मैं किस में स्टाइल बनाऊंगा, मान लो कि मेरे को H1 में बनाना है, ठीक है ना। तो मैं यहां से दूंगा H1, मैंने दिया H1 और करली ब्रैकेट को मैंने किया ओपन। इसके बाद मैं दिया करली ब्रैकेट के अंदर कलर। ओके, कलर में मैंने दिया येलो। क्या दिया, येलो, येलो और सेमीकोलन लगाया। इसके बाद यदि मैं बोलता हूं बैकग्राउंड, मैंने बोला बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर की बात करता हूं तो बैकग्राउंड कलर मैं यहां पर देता हूं ब्लू। ओके, BLUE ब्लू। फिर मैं सेमीकोलन लगाता हूं, इसके बाद करली ब्रैकेट को बंद करता हूं। करली ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर मैं इसको कंट्रोल के साथ S सेव करता हूं और इसको मैं दे दिया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ओके, डॉट, ध्यान देने योग्य बात है कि डॉट CSS लिखूंगा यहां से। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं जो ये वाली फाइल
ओपन किया था, जो बैकग्राउंड था, उसके पास जाता हूं तो यहाँ पर जो फाइल मेरी थी वो फाइल का नाम था हमारा एच सी इनलाइन, जी इनलाइन। ओके, यहाँ पर अब उस फाइल को लिंक करना होता है। यदि मैं यहाँ से स्टाइल हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब यदि मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारा जो स्टाइल था वो अलग हो गया। अब मैं चाहता ये हूँ कि जो मैंने CSS के द्वारा स्टाइल बनाया है उसको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैं हेड के अंदर अप्लाई करूंगा। ओके, तो मैं यहाँ से इसको अलग कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, और यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं उसको लिंक करूंगा। किसको लिंक करूंगा? जो मैंने CSS स्टाइल बनाया है। तो ये जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा अपना एक्सटर्नल CSS। ओके, अब मैं यहाँ पर जो लिंक करूंगा वो लिंक करूंगा जो मैंने स्टाइल बनाया है, तो यहाँ पर लगाऊंगा लिंक, स्पेस दूंगा, रिलेशन इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा स्टाइल सीट, STYLE स्टाइल सीट, इसको फिर मैं बंद करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद मैं स्पेस दूंगा और लगाऊंगा हाइपर लिंक। ठीक है, रेफरेंस, और यहाँ पर रेफरेंस दूंगा, और अब आपको फाइल का नाम लिखना है। तो मैं जो फाइल का नाम यहाँ पर लिखा था उस फाइल का थोड़ा सा नाम देख लेता हूँ, किस नाम से, एक्सटर्नल बनाया था। ओके, एक्सटर्नल से बनाया था, तो मैं यहाँ पर दूंगा क्या, एक्सटर्नल। तो लिखेंगे एक्सटर्नल डॉट CSS। ओके, मैं इसको कंट्रोल S कर दिया। इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, ब्लू कलर का आ गया। किस कोडिंग से आया है वो भी देख लें। जो हमारी कोडिंग थी वो कोडिंग थी हमारी, जो हमारी कोडिंग थी वो थी हमारी एक्सटर्नल वाली। इसको ओपन करते हैं नोटपैड में, ये हमारी कोडिंग थी। ओके, जो हमारा यहाँ पर कलर है वो येलो होना चाहिए। अब येलो क्यों नहीं है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि येलो क्यों नहीं है। तो मैंने देखा और यहाँ पर येलो में आपका स्पेलिंग थोड़ा सी मिस्टेक हो गई थी। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ तो यहाँ से आपको जो भी स्टाइल मैंने वहां पर दिया था यहाँ पर अप्लाई हो गई। तो एक्सटर्नल में होता क्या है, हमको एक CSS की स्टाइल बनानी होती है और उसको HTML की सहायता से कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार मैं आज की वीडियो में बताया कि CSS जो टाइप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। यदि आपको कहीं समझ में ना आया तो स्किप करके देख लेना। बाकी इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।